नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, हेलो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जय कुमार जी। और सर बढ़िया। हाँ हाँ सर, बढ़िया है, बताइए। बस यही पूछ रहे थे सर कि अब और समय लगेगा इसमें सर। आप अखबार पढ़ ही रहे होंगे, न्यूज़ सारा देख ही रहे होंगे। हाँ, न्यूज़ तो देख रहे हैं। हम्म। हाँ, तो अभी इसका कुछ 28 जो कमेटी बनाई गई है, आपने लिखा था तो उसमें। अखबार में नहीं पढ़े आप? नहीं, अखबार में भी पढ़ी थी, तो हम्म। आपका भी पढ़ा हुआ था, दोनों चीज देखे हुए थे। हम्म। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है, कमेटियाँ अलग अलग कमेटियाँ होंगी, अलग हम्म। अलग कार्य कर रही होंगी सारा। हम्म। तो इस कमेटी में विशिष्ट का भी है कुछ कि नहीं है? ये विशिष्ट क्या होता है? शिक्षा मित्र, अनुदेशक, बीएड, बीटीसी, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये विशिष्ट का चल रहा है, वो होता है विशेष बीटीसी 2004, 7, 8 तीनों का है। ये बताइए, जी आपने बजट देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। जी आपने गवर्नमेंट की जो भी जितनी भी योजनाएं होती हैं वो सब देखा होगा। जी। क्या कभी किसी भी योजना में या किसी बजट में एक एक व्यक्ति का नाम लिखा होता है क्या? एक एक का नहीं लिखा होता है सर, जैसे आप एक समझ। प्रधानमंत्री आवास योजना आया, जी उसके बारे में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पर सुना होगा, सब कुछ। जी जी। आपके आसपास भी बहुत सारे लोगों को उस योजना का लाभ मिला होगा। क्या उन व्यक्तियों का नाम अखबार में आपने पढ़ा था, टीवी पर देखा था? अखबार अखबार में नहीं पढ़ा था। कुछ मिला के कुछ मामले हैं, गिनती के मामले हैं जिनको सुलझाना है सरकार को। तो नहीं, आपका इतना बड़ा। देखने का नजरिया ही गलत है ना। आप खोज रहे हैं व्यक्ति के नाम, आप खोज रहे हैं कि बीसीबीटीसी के लिए क्या है, शिक्षा मित्र खोजता है कि हमारे लिए क्या है, बीएड वाला खोजता है हमारे लिए क्या है। भाई जिसको जो बीमारी होगी उसके बारे में तो सर पूछेगा। नहीं तो ये मूर्खता है, अज्ञानता है। आप ये अच्छा। देखिए, आप एक से जी बताइए, सरकार का काम आपका हमारा घर चलाना है, या जो जो जैसे स्वास्थ्य विभाग है, सुरक्षा विभाग जी है, शिक्षा जी विभाग जी। है, उन विभागों को आगे बढ़ाना, उनके काम करना है। नहीं, मुख्य तो उसका विभाग काम है। जो विभागों को चलाना है। शिक्षा विभाग का काम है कि प्राइमरी या उस माध्यमिक या अन्य जो भी लेवल बने हैं, उस लेवल पर शिक्षा के संदर्भ में क्या करना है, कैसे ये क्या चीजें सुधार करनी है, तो उससे संबंधित वो योजनाएं बनाएंगे ना। अब वो योजना जब लागू होगी, तो जब योजना लागू होगी उससे संबंधित जो जो काम होंगे, जो जो चीजें होंगी वो होगा। अगर उसके अंतर्गत कोई आ रहा होगा तो उसको लाभ होगा। ये बात हम पहले भी आपको कई बार शायद समझा चुके हैं। आप बार बार खोजते हैं कि विशेष बीटीसी के लिए क्या है। ये तो लास्ट कदम आता है ना, कि जब विज्ञापन जारी होगा या जो भी होगा, उनका जब काम आगे बढ़ेगा, तो वो आपको देखना होगा कि उसमें कौन कौन आ रहा है ना। हेलो। हेलो। आप आपके, हाँ बोलिए। अभी थोड़े दिन पहले एक खबर आई थी सर हम्म। कि कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं हम्म। उनमें सरकार उसका फैसला कराएगी, उसमें काउंटर लगाएगी, हलफनामा लगाएगी, हम्म। उसमें फैसला कराएगी जो भी फैसला आए। हम्म। लेकिन हमारे जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में वंदना सिंह के नाम से, हम्म। उसमें ना तो आज तक उन्होंने कोई हलफनामा लगाया। हमने आपको पहले भी समझाया है कि जी कोर्ट में जो भी मामले चल रहे हैं, जी उनमें गवर्नमेंट अलग से कुछ नहीं करेगी। आप समझने में ही गलती कर रहे हैं। पहले आप इस चीज को समझिए कि आज जी 50 साल पहले रहा हो या आज की बात हो या आने वाले 50-100 साल बाद की बात हो, ठीक है, जी गवर्नमेंट, अगर आप शिक्षा विभाग देख रहे हैं, तो जी शिक्षा विभाग में शिक्षा से संबंधित जो कुछ जी नीतियां बनाएंगी, उन नीतियों पर काम करेगी। जैसे एक उदाहरण ले रहे जी हैं समझाने के लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए। जी जी मान लेते हैं आपकी इच्छा हुई कि मेरा एक प्लॉट खाली है, उस पर जी चलिए घर बना लेते हैं। जी तो आपका उद्देश्य क्या है? घर बनाना ना, जी। या लोगों को रोजगार देना? नहीं, घर बनाना। हाँ, लेकिन जब आप घर बनाएंगे तो क्या कुछ लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? काफी लोगों को रोजगार मिलेगा तो आप जो घर प्लानिंग क्या लेबर करेंगे? चाहिए। तो आप जब भी प्लानिंग करेंगे, आप घर के लिए करेंगे या रोजगार के लिए करेंगे लोगों के? घर के लिए करेंगे। तो इसी चीज को हम समझा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति काम ढूंढ रहा है, मजदूरी करना चाहता है, अब जी वो जो है
अपने लिए घर घर जाकर पूछे भैया हमारे लिए आप कब काम शुरू करेंगे, आप कब घर बनाएंगे, तो उसकी मूर्खता है ये। बिल्कुल उसको मूर्खता है। उसको अगर कोई मार्केट बना है कि इस जगह पर सारे मजदूर रहते हैं या जी इनके माध्यम से मजदूरों को हायर किया जाता है, तो वो वहां पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है या अपना वहां पर जाकर उपस्थिति दर्ज करा सकता है। बाकी किसी को ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता कि भैया आज ही तुम घर बनाओ, है ना। जी सर, ये बात कोई सही भी है सर। मजदूर आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता कि आप अगले साल क्यों सोच रहे हैं घर बनाने को, इसी साल बनाइए क्योंकि हमको नौकरी चाहिए, ऐसा तो वो आप पर जोर नहीं डाल सकता। ये तो नहीं डाल ऐसे सकता। ही समझिए कि शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे सुरक्षा विभाग, कोई भी विभाग हो, वो जी किसी को रोजगार देने के उद्देश्य से नहीं कभी बनाया गया, कभी नहीं बनाया गया। ये उद्देश्य कभी था ही नहीं। मूल उद्देश्य की बात कर रहे हैं, ये सब गौड़ जी उद्देश्य में आते हैं। जो शिक्षा विभाग है उसका जी मुख्य उद्देश्य है शिक्षा देना। और ठीक है, शिक्षा बच्चों को देने के शिक्षा देना। हाँ, शिक्षा देने के उद्देश्य से गवर्नमेंट पहले क्या करेगी, जगह तय करेगी कि कहाँ पर हमें स्कूल बनाना है लोगों की सुविधा के लिए। और जब स्कूल जी बनाने का वो प्लान करेगी तो कॉमन सी बात है कि स्कूल बनाने के लिए कुछ न कुछ मजदूर लगाएंगे तो मजदूरों को नौकरी मिल जी जाएगी। अब जब जी स्कूल बन गया तो कॉमन सी बात जी है कि उसमें फर्नीचर और अन्य सामान की व्यवस्था की जरूरत होगी, तो वो मार्केट से खरीदेंगे कहीं ना कहीं से, तो व्यापारियों को लाभ होगा। जी व्यापारी कितना भी दौड़ता रहे, वो अपना जी प्लान उसके हिसाब से नहीं बनाएंगे, लेकिन जिस दिन वो प्लान बनाएंगे अपने आप व्यापारी को लाभ हो जाएगा, है जी ना। जी जी जिस दिन वो स्कूल जी बनाएंगे अपने आप मजदूरों को जो है काम मिल जाएगा। ऐसे ही जी जब स्कूल बन गया, वहां पर फर्नीचर और अन्य सुविधाएं हो गई, अब वहां पर बच्चों का नामांकन होगा और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की आवश्यकता होगी। अब टीचर जी की आवश्यकता है तो हर चीज बजट से होता है, आप जानते हैं, चाहे वो स्कूल बनाना हो या फर्नीचर जी हो जी या अन्य सुविधाएं, वो भी बजट से, या टीचर को जी रखना हो, हर चीज में पैसा ही होता है। वो तो तो मेन है सर। अब वो जब सारी चीजें सुधार कर लेंगे या बना लेंगे तो अब आएंगे टीचर पर कि भैया हमें टीचर रखना है। अब वो टीचर आपको नौकरी मिलेगा या हमें मिलेगा या किसी तीसरे को मिलेगा, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। उनको जी अगर एक टीचर रखना है, आप जाएंगे तो भी उनका काम होगा, हम जाएंगे तो भी उनका काम होगा, कोई तीसरा आ जाएगा तो भी उनका काम होगा। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जी रहा है कौन मर रहा है, उनको एक व्यक्ति चाहिए बस। अगर जी उन्होंने तय किया कि एक व्यक्ति चाहिए तो उनको एक चाहिए। अब वो बुलाएंगे, जो जो लोग गए उनमें से किसी एक को पकड़ लेंगे, बाकी जिए मरे, उसको रोजगार मिला नहीं मिला, खा रहा है पी रहा है आत्महत्या कर रहा है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं। जैसे आप अपना घर बनाएंगे, आपको अगर 10 जी मजदूर की जरूरत है तो आप मार्केट से 10 मजदूर लेके आएंगे, बाकी अगर वहां पर 90 और मजदूर हैं, उन 90 मजदूर का घर कैसे चलेगा वो आपकी चिंता है क्या। जी नहीं है। तो एग्जैक्टली आप सरकार को भी वैसे ही देखा कीजिए जैसे अपने आप को देखते हैं। सरकार का मतलब होता है, जब आप कॉमर्स पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो वहां पर सीधा सीधा कहा जाता है कि कोई अगर कंपनी है तो कंपनी का मतलब होता है एक व्यक्ति, कोई अगर अर्थव्यवस्था है, कोई राष्ट्र है, तो इसका मतलब हुआ वो जी एक व्यक्ति के रूप में उसको देखिए, तब आप समझ पाएंगे। जी जी तो यहाँ पर भी आप सरकार को एक व्यक्ति के रूप में देखिए कि उनके पास जी जो पैसे आएंगे उन्हीं पैसों से करना है। जैसे आप अगर 10,000 कमाते हैं या 50,000, तो आप तय करते हैं कि इतने पैसे हम बचत करेंगे, इतने पैसे हम घर के खाने पीने पे खर्च करेंगे, इतने पैसे हमारा घर बन रहा है इस महीने इतना उस पर हम लगा देंगे, यानी हर चीज तय करते हैं। फिर जी क्यों? सर। क्योंकि आपकी फिक्स सैलरी है। अगर आप 50,000 महीना कमा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं सारा पैसा उठा करके आप, नहीं हमको बचत करना है, इस महीने 50,000 डाल देते हैं, एक महीना बिना खाए पिए रहेंगे, ऐसा हो सकता है क्या। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही हर साल बजट तय होता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही बार सारा पैसा उठा करके गवर्नमेंट नौकरी बांटने में या स्कूलों को चलाने में कर देगी। वो तय करते हैं, जी आप बजट देखते होंगे उसमें बटा जी रहता है कि कहाँ कहाँ से हम पैसा लेकर आएंगे और कहाँ कहाँ पैसा हम खर्च करेंगे, हाँ, दो भाग खर्च में। करेंगे तो इसी का बजट होता है हाँ, सर। तो हम बार बार हर चीज समझाते हैं कि आप सिस्टम को समझिए जी। जब सिस्टम समझ जाएंगे, आपके चाहने से हमारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला, ये तो फिक्स है। नहीं, चाहने से नहीं है सर, आपकी तो कोई आप, गोपनीय सूचना है। हाँ, जो हम बताते हैं अब उसको आप हम्म, समझिए कब होगा कैसे होगा। धीरे धीरे न्यूज आते हैं। जो 28 कमेटियां बनाई गई, आपने पूछा, उन जी 28 कमेटियों के बारे में जब गवर्नमेंट ही पूरी तरह से स्पष्ट ओपन न्यूज नहीं दी। पहले तो जब कमेटी बनी तो कोई न्यूज नहीं जी आया, कमेटी बनने के जी हफ्ते 10 दिन बाद न्यूज आया। जी बिल्कुल वो गोपनीय रहा, ओपन ही नहीं हुआ कि कहीं कोई कमेटी भी इस तरह की बनी है। और इस कमेटी को बनाने के लिए ना आपने कोई धरना या कोई इस तरह का कुछ किया, न किसी और ने नहीं किया, नहीं न किसी संगठन ने किया, ये खुद जी इस गवर्नमेंट ने बनाया है। और गवर्नमेंट अगर मान लेते हैं कि जैसे अब तक लोगों का कहना है बहुत सारे कमेटियां बनी हैं लेकिन कमेटियों से कुछ नहीं होता है,
तो जितनी भी जी। कमेटियां अब तक बनी, वो कमेटियां कब बनी, किन परिस्थितियों में? लोगं ने धरना किया, उस धरने को वो शांत आंदोलन करने की के वजह से लिए बनी है। हाँ दिखा जी। दिया कि भैया हमने कमेटी बना दिया, वो आंदोलन वहीं शांत हो गया। तो हाँ, ये इस सरकार बार ने अपने काम के लिए हाँ, बनाई। ये जो है सरकार ने खुद बनाया है। जैसे जब नई शिक्षा नीति तैयार करना था, तो जो कमेटी बनाई गई थी उनका नाम डिक्लेयर हुआ, वो किसी के प्रेशर में नहीं बना था, गवर्नमेंट ने खुद डिक्लेयर किया और उस कमेटी का सब कुछ तय हुआ, कौन कौन रहेगा, क्या क्या करेगा, और फिर उसका परिणाम सामने आया। ऐसे ही ये 28 कमेटियां गवर्नमेंट ने खुद बनाया है, और एक दो कमेटी नहीं बनाया है। अपने काम को देखते हुए तेजी से करने के लिए, उसमें साफ साफ न्यूज में हर चीज लिखा हुआ था कि नई शिक्षा नीति को तेजी से लागू करने के लिए 28 कमेटियां बनाएंगे, यानी कि 28 तरह के अलग अलग काम रहे होंगे। जी जी जी। तो एक कमेटी को कुछ काम, दूसरी को कुछ काम, इस तरह से हर कमेटी को कुछ काम हाँ, दिए गए होंगे। काम बांट दिए होंगे सब। हाँ, तो वो सारे काम इसलिए बांट दिए गए ताकि जो जी 28 कमेटियां, अगर एक या दो या चार कमेटी बनाएंगे तो सबके ऊपर लोड ज्यादा रहेगा और समय लगेगा। 28 कमेटी बना दी, काम बट गया। जब काम बट गया तो तेजी से काम होगा। उसमें साफ साफ लिखा था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तेजी से काम करने के लिए ये बनाया गया है। और अच्छा, जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक इसमें कुछ आगे बढ़ेंगे नहीं वो? नहीं, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ, उसके नहीं, तहत जिसके लिए भी कमेटी बनाई गई है, हम्म, जो उनको रिपोर्ट भी चाहिए, क्या रिपोर्ट आ रही है उनकी? नहीं, आपने ठीक से न्यूज को पढ़ा नहीं। उसमें पहला जी लाइन ही था कि कुछ जी सर्वे उन्होंने किए हैं विभिन्न जी माध्यमों से, उनसे जी जो परिणाम मिले हैं जी उसको देखते हुए इन कमेटियों को काम दिया गया। कमेटियों से रिपोर्ट मांगा नहीं गया है, एक जी। सर्वे करके रिपोर्ट तैयार किया गया है। उस रिपोर्ट के आधार पर कमेटियों को काम दिया गया है, न कि कमेटियों को कोई रिपोर्ट बना करके देना है। अच्छा, रिपोर्ट काम पहले से दिया गया तैयार। कि आपको ये काम करना है? हाँ, आपको इन कामों को करना है, कराना है, इस तरह की चीजें हैं। आपने ध्यान से न्यूज को पढ़ा ही नहीं है, यही तो प्रॉब्लम होती है कि न्यूज को हाँ, कोई हो ठीक से सकता पढ़ता ही नहीं है। है। जी 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 आप फिर से पढ़िएगा उस न्यूज को। तो ये जो जी 28 कमेटियां हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाई गई हैं, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रख करके हर काम करेंगे। अब मान लेते हैं कि जो चीज हम बताते हैं उस पर आते हैं कि कोई इसमें एक कमेटी या दो कमेटी या चार कमेटी ऐसी होगी जो ये बना के रिपोर्ट देगी कि जो है कितने टीचरों की आवश्यकता है, वो सर्वे करेगी मान लेते हैं, या सर्वे उनको मिला होगा, उसके आधार पर वो अपना कुछ बनाएंगे कि कितने टीचर की वैकेंसी आप इस साल निकाल लीजिए, कितने अगले साल निकाल लीजिए, या इस साल कितना कर सकते हैं, किसको किसको ले सकते हैं, कहाँ कहाँ क्या समस्याएं हैं, पुराने मैटर क्या पेंडिंग है। तो अब जब वो काम आगे बढ़ेगा कि हमें 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी इतने टीचर अभी रख लें, नई शिक्षा नीति के तहत इन मानकों को पूरा करने के लिए रखना होगा। अब जी गवर्नमेंट अगर उस कमेटी की बात मानते हैं कि 100% मान लेती है, या फिर मानते हैं कि वो तय करती है कि 25% इस साल करेंगे, 25% अगले साल, 4 साल में हम 25% करेंगे, ठीक है। तो अगर टीचर रखने की बात आई और उन्होंने 25% तय किया और वैकेंसी दिखाया गया 6 लाख है, और 6 लाख में 25% मान लेते हैं 1.5 लाख इस साल का उनका योजना बना, तो उस 1.5 लाख में जब वो तय करेंगे हम किसको लेंगे, तब नंबर आएगा कि पुराना मैटर क्या है, नया मैटर क्या है, बीएड वाला कौन है, बीटीसी वाले कितने हैं, विशेष बीटीसी का क्या है, तब वहां पर वो चीजें आएंगी। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जब बना होगा तो वहां किसी व्यक्ति का नाम नहीं रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे वो योजना आगे बढ़ते हुए निचले स्तर पर आया होगा, गांव लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर या फिर तहसील लेवल पर, या फिर जो भी कॉलोनी वगैरह या जो भी निम्न स्तर जो सबसे होगा जिस क्षेत्र का, वहां जब आएगा तब वहां पर लिस्ट बनी होगी, फला व्यक्ति फला व्यक्ति फला व्यक्ति फॉर्म भरवा कर, तो वहां व्यक्ति का तब नाम आया होगा, न कि पहले ही लेवल पर। सर, थोड़ा सा आपको बीच में रोकूं मैं? हाँ हाँ, बोलिए। एक जो शिक्षा मित्र का ऑर्डर हुआ था, उससे पहले हम लोगों का एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था विनोद कुमार सोनकर के नाम से। यही कोर्ट थी आदर्श गोयल यू ललित की। तो उसका अभी तक ऑर्डर आया था 2017 में। तो उस ऑर्डर का अभी तक सरकार ने निस्तारण नहीं किया हम लोगों का। अब यहाँ पर फिर थोड़ा सा फिर से रोकेंगे, ये पॉइंट आपका क्लियर कर दें जी। आपने 2-3 चीजों को आप बात तो एक ही किए हैं, लेकिन उसमें 2-3 चीजें आ जाती हैं। पहला तो कोर्ट आ गया, ठीक है, दूसरा जजमेंट आ गया, ठीक है, और तीसरा जो निस्तारण वाली बात है, और चौथा सरकार को इसमें हम ले लेते हैं, अलग अलग इनको देखते हैं। एक मिनट और पहले पूरी सुन लीजिए सर मेरी। ऑर्डर में ये था हम लोगों के विनोद कुमार सोनकर ऑर्डर क्या था उसको अभी थोड़ा सा रोकिए। अभी आपको पहले इधर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। ऑर्डर चाहे कुछ भी रहा हो, हम उस पर नहीं जा रहे अभी। पहली बात,
कोर्ट जो है, हम हमेशा कहते हैं कोर्ट में जो बैठा व्यक्ति है वो आपकी हमारी लड़ाई होगी, उस पर जो फैसला देगा हमारे पक्ष में होगा, तो हम पुलिस प्रशासन से अपना जो भी ऑर्डर हुआ उसको कराने के लिए मजबूर करके दबाव बना सकते हैं, जल्दी करवा सकते हैं। आपके पक्ष में होगा, पुलिस प्रशासन आपका साथ देगी, दबाव बनाकर वो काम करवा देगी। लेकिन जब बात दो व्यक्तियों को छोड़कर गवर्नमेंट, एक पक्ष आप हैं, दूसरा पक्ष गवर्नमेंट है जी, जब बात गवर्नमेंट की आ जाती है तो एक बात हमेशा माइंड में रखिए, ये जो भी कोर्ट है ये हमारी सरकार का ही सिस्टम है, का हिस्सा है। उसमें जो बैठा व्यक्ति है, जो भी ऑर्डर कर रहा है, वो भी उसी सिस्टम का ही एक हिस्सा है, वो भी एक सरकारी कर्मचारी है। वो कभी भी स्वच्छंद होकर 100% सरकार और किसी व्यक्ति या संस्थान का कोई मैटर है उसमें स्वच्छंद होकर 100% ऑर्डर कभी नहीं करता है। हाँ, वो तय करता है कि क्या मैटर है, इसमें क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है। अब लेकिन आगे जो होना वो भी वो तय कर लेता है, लेकिन लिखने से पहले उसे गवर्नमेंट के साथ अलग से हर चीज के लिए रजामंदी करना पड़ता है। या तो अपनी बात वो गवर्नमेंट से मनवा ले, या फिर गवर्नमेंट अगर वो नहीं पूरी तरह से मानने को तैयार है तो गवर्नमेंट क्या चाहती है उस तरीके से फिर उसे जजमेंट करना पड़ता है। ये फैक्ट है, इसको कोई माने या न माने ऐसा ही होता है, सिस्टम ऐसा ही है। तो जो भी जजमेंट आपका आया, जो भी जजमेंट शिक्षा मित्र का आया, जो भी जजमेंट जिसका आया, उसमें अगर आप ये मानते हैं कि 100% आपके अनुसार वो जजमेंट आया, तो ऐसा नहीं है। जब फाइनल जजमेंट लिखा गया होगा उससे पहले गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व हुई होगी। कोर्ट के अंदर क्या हुआ वो आपने देखा सुना, लेकिन कोर्ट के बाहर अलग से क्या हुआ वो आपको नहीं जानकारी है। तो जजमेंट आ जाने के बाद गवर्नमेंट को पता है कि हम किस जजमेंट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। और इस चीज को माइंड से निकाल दीजिएगा, अगर भर्ती 100 लोगों की निकली है और गवर्नमेंट ने 40 लोगों को रखा, 60 लोगों को नहीं रखा, 60 पद खाली रह गए और विवादित हैं, तो वो 60 पद पर आपका या किसी और का कोई विशेष जोर नहीं है। आप कोर्ट कचहरी कर सकते हैं, लेकिन जो विज्ञापन जारी होता है वो रहता है कि 100 से ज्यादा हम नहीं लेंगे, 100 से अगर कम हो गया तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जो लोग छूट जाते हैं वो कोर्ट कचहरी करते जरूर हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं। जैसे अभी 68,500 हुआ, उसमें करीब 20,000 22,000 पद खाली हैं। लड़के दिन रात कोर्ट कचहरी में लगे हुए हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं कि कट ऑफ डाउन हो जाए या मेरा इस कारण से कैंसिल हुआ है ये चीज हो जाए। कुछ में जजमेंट आए हैं, कुछ में नहीं आए हैं, मैटर चल रहा है। लेकिन वास्तविकता यही है कि 68,500 की भर्ती थी, जो भर्ती होनी थी, जितना गवर्नमेंट को लेने का मन हुआ उतना लेकर के, और भी जरूरत तो थी, लेकिन वो वहीं पर ब्रेक कर दिए हैं। और इक्का दुक्का मैटर कहीं पेंडिंग चल रहा है, जो भी है किसी को मन में आएगा कभी लेंगे नहीं लेंगे क्या करेंगे वो भविष्य की बात है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जितने लोग हो गए वो हो गए, अब वो मैटर पेंडिंग है, चलता रहता है सालों। तो ये प्रक्रिया ये आज की नहीं है, आपसे कई बार जिक्र हुआ है कि ये वर्षों से चला आ रहा है, सभी सरकार ऐसी ही थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, इसलिए तो पेंडिंग नहीं रखे हुए हैं कि कुछ न कुछ करने वाले होंगे। हाँ, क्योंकि उसका आजकल आज का निस्तारण, अभी तक कोई भी आप लेटर भेजिए सरकार के पास तो उसका निस्तारण आता है कि हाँ यस या नो, दो में से एक तो आंसर आता है ना। तो इसमें ऑर्डर में हमारा अभी तक यस आया, नो लिख के भी नहीं आया, कुछ नहीं दिया उन्होंने। देखिए, तो आप मान लेते हैं कि हमसे आपने जो है कुछ पैसे उधार लिए, हम आपके दरवाजे पर आ गए, आपका बच्चा आया, दरवाजा खोला और आपको जो है अंदर जाकर सूचित करता है कि फला व्यक्ति आए हैं। आप अगर पैसा रखे हैं हमें देने के लिए तो आप आएंगे बाहर, हमें पैसा देंगे, बैठाएंगे। और आप अगर उस वक्त पैसा है नहीं है वो अलग मैटर है, लेकिन आप पैसा देना नहीं चाह रहे हैं अभी आज की तारीख में, तो आप क्या, कई बार हम बार बार दौड़ रहे हैं तो आप बचना चाहेंगे हमसे, तो बचने के लिए आप बच्चे से क्या कहेंगे कि कह दो कि नहीं है पापा, ऐसा भी कहलवा सकते हैं। तो या तो आपने देने के लिए हाँ भी नहीं किया और ना भी नहीं किया, लेकिन आपने टाल दिया कि पापा नहीं है। तो गवर्नमेंट किसी चीज को हाँ ना नहीं कर रही है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि उसका हाँ है या उसका ना है, वो हाँ ना नहीं कर रही है, वो टाल रही है। टालने के पीछे हमने बहुत सारे रीजन गिनाए हैं। इस सारे मुद्दे पुरानी सरकारों के हैं, सभी सरकारों ने पेंडिंग छोड़ा, ये आने के बाद सारी चीजों को सॉल्व तो कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा पहला था, जो तत्काल चल रहा था, वो था शिक्षा मित्र मुद्दा, वो उन्होंने हल किया। हल करने, अब जितने छोटे मुद्दे हैं, किसी में 100 लोग हैं, किसी में 500, किसी में 5,000, 10,000, 20,000, ऐसे ही करके लोग हैं, उन सारे मुद्दों को इन्होंने पेंडिंग रखा।
अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं, नई नई योजनाएं बना रहे हैं, नए नए चीजें कर रहे हैं। अभी 5 साल आप अगर नजर उठा के देखेंगे इसमें स्कूलों पर, तो यहाँ पर सिस्टम को सुधारने में, टीचरों को जो मनमानी चलती है उसको सुधारने में, स्कूलों में जो व्यवस्था गड़बड़ है, बिल्डिंग खराब है, फर्नीचर नहीं है, बिजली पानी की सुविधा नहीं, उन सारी चीजों को काफी खर्च हुआ है। आप टीचरों से पूछेंगे या किसी शिक्षा मित्र से पूछेंगे वो बता देंगे इसके बारे में। तो आप जब समग्र रूप में देखेंगे पूरा पूरा इनका 5 साल का कार्यकाल, तो इनका विशेष जोर था कि जो 2 मौके शिक्षा मित्र को मिले हैं उसको कैसे पूरा कर दिया जाए ताकि आगे के लिए फिर रास्ता तैयार किया जाए। दूसरा, स्कूलों पर खास तौर पर खर्च किए हैं। आते इन्होंने क्या किया कि एक समायोजन हुआ था जो अवैध था, वहां फालतू पैसा जा रहा था, तो उस समायोजन का जजमेंट करा करके शिक्षा मित्र को जहाँ थे वहां वापस ले आए, काफी पैसा वहां से बच गया जी। तो आप अगर देखेंगे ऐसे ही बहुत सारे काम हुए हैं, फर्जियों को पकड़ के बाहर करना, बहुत सारे ऐसे टीचर रहे हैं जिनका कई कई जगह नाम चल रहा है। ऐसी चीजों पर किए कि पहले खर्चे जो फालतू हो रहे हैं, फालतू पैसा कहीं जा रहा है, उसको रोका जाए। नई भर्तियों पर विशेष ध्यान नहीं दिए, हालांकि 2 भर्ती बड़ी बड़ी दिए, 68,500 69,000, और हुआ भी है भर्ती, क्योंकि वो 2 करना था तो उस पर ध्यान गया, बाकी पुराने को ऐसे ही छोड़े। तो पिछले 5 साल में इन्होंने विशेष तौर पे स्कूलों के स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया और ये कंफर्म किया कि हर स्कूल में पहले कम से कम इतने टीचर हो जाएं कि ताला खुलता रहे। शिक्षा मित्र जो हैं मनमानी कभी कभी कर लेते थे, वो गायब हो गए या हड़ताल करती या कुछ तो ताले पड़ जाते थे, तो उन्होंने ऐसा किया कि कम से कम शिक्षा मित्र अगर न भी आए तो हर स्कूल पर एक टीचर परमानेंट तो अवश्य हो, 1 या 2, इसकी व्यवस्था किया। आप जब देखेंगे समग्र रूप से तब सब समझ में आएगा गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो आज की तारीख में अगर शिक्षा मित्र को मान लेते हैं कि ये ले जाने वाले हैं प्री प्राइमरी और वो वहां चले जाते हैं, तो जो प्राइमरी स्कूल हैं उन पे ताला तो नहीं लगने वाला है, हर स्कूल में शिक्षक उपलब्ध है, इतना इन्होंने कंफर्म कर दिया है। और उसके बाद सारे बिल्डिंग सुधार दिए, पानी, बिजली और फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था। फर्नीचर भी 1,57,000 स्कूल हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा स्कूल करके 5 साल में लगभग किए हैं काफी, अभी बाकी भी और हो रहा है। तो पूरा ध्यान इस पर था। अब ये इनके पास अगला 5 साल है। इन 5 सालों में आप देखे होंगे कई योजनाएं अभी सामने आई हैं। जैसे एक योजना है कि हर कक्षा के लिए एक कमरा उपलब्ध कराना। अभी भी ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहां एक ही कमरे में कई कक्षा के बच्चे बैठ रहे हैं, जैसे क्लास 1 2 एक साथ चल रहा है या 2 3 एक साथ चल रहा है। तो उससे क्या है कि टीचर भी कम है, कमरे भी कम है, तो इसको अभी मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी जो है जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है और लक्ष्य रखा गया है कि अगले 5 साल के अंदर जो है हर स्कूल में इतने कमरे हो जाएं कंफर्म कि हर कक्षा अलग अलग चले, और इतना कमरा हो जाए कि अगर बच्चे मानक से ज्यादा हैं तो सेक्शन बनाए जा सकें। इसके लिए कमरे बनाने ही पड़ेंगे और ये योजना अखबार में भी आई है, हमने शेयर किया है और हमने इस पर कई बार पोस्ट भी लिखा है, जिक्र भी किया है। अभी काफी बजट इधर भी जाने वाला है और इस वर्ष अब तक कोई भर्ती नई नहीं आई है, जो कि चुनाव से पहले काफी चर्चा में थी कि आ रही है भर्ती, आ रही है। चुनाव भी बीत गया, शपथ ग्रहण भी हो गया और भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अभी नई भर्ती नहीं। चुनाव से पहले तो ये भी चर्चा आपने की थी कि नई शिक्षा नीति के तहत सभी लोगों का समायोजन हो जाएगा, आप ही ने चर्चा की थी चुनाव से पहले। तो देखिए अखबारों में बहुत सारे न्यूज आते हैं, बहुत सारे सूचनाएं मिलती रहती हैं, उनके आधार पर बातचीत होती रहती है जी। चुनाव के पहले बहुत सारी चर्चाएं थी, लेकिन वो जैसे कि था कि भर्ती आ रही है, नवंबर में आ रही है, दिसंबर में आ रही है, जनवरी में आ रही है, करते करते कोई भर्ती नहीं आई। तो जो न्यूज आते रहते हैं, जो सूचनाएं मिलती हैं, उन्हीं के आधार पर तो हम आप चर्चा करेंगे। नहीं वो तो सब सही है, अभी तो जो चर्चा है हो सकता है तो 24 तक ले जाए उसको। देखिए वो होने को हो सकता है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, कल हो सकता है हम में आप में से कोई न हो, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। वो तो कह रहा है सरकार तो, अगर अभी तो कोई चुनाव है नहीं उनकी आगे, नेगेटिव पॉइंट लेकर के चलना। नेगेटिव नहीं सर, एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, तो दोनों को देखना पड़ता है सर। तो आप जो कह रहे हैं कि 2024 चुनाव को देखते हुए बिल्कुल हो सकता है ऐसा, लेकिन हम अगर एक बार में कोई चीज सोच लेंगे, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर कहता है कि भैया आपको चश्मा लगाना होगा 3 महीने, वो क्यों 3 महीने की बात ही शुरू में करता है, अरे बस 3 महीने आप लगा लीजिए फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर जाइए 3 महीने बाद तो कहता है देखिए इतना सुधार हुआ है 3 महीने और लगा लीजिए, फिर वो धीरे धीरे आपको आदत डलवा देता है और कब आप चश्मा हमेशा लगाने लगते हैं पता नहीं चलता है। इस बात का हमने कई बार जिक्र किया है। 2024
मैं आप भी सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, हमें भी कभी कभी सोचना पड़ता है कि 2024 हो सकता है, लेकिन 2024 में चुनाव है, तो ये भी आप सोचें ना कि 2024 में ही तो हर काम तुरंत नहीं करेंगे। नहीं, तो जो 24 का चीजें मतलब चल 23 रही के हैं, लास्ट में, 23 के लास्ट में हो सकता है, मतलब हाँ अभी 23 काफी के समय लास्ट है में इनके हो पास। सकता है, 23 के शुरू में हो सकता है, लेकिन हाँ हमें जो जानकारी है, जो चीजें जी चल रही हैं, उसके आधार पर जैसे अभी 2 करोड़ नामांकन का लक्ष्य रखा गया है ना। जी ये रखा जी गया था पिछले सत्र में ही, अरे सॉरी, पिछले जब ये सत्र शुरू हुआ था, पिछले महीने ही अप्रैल में जब शुरू हुआ था सत्र, जी वो उस वक्त तुरंत नहीं हासिल हुआ, 1 करोड़ 80 लाख का लक्ष्य पहुंचा करीब। जी अभी फिर से स्कूल खोल दिए गए हैं, नामांकन शुरू हो गया है, 2 करोड़ का रखा गया, हो सकता है 2 करोड़ पूरा हो जाए, हो सकता है न हो पाए, हो सकता है कि उससे ज्यादा भी हो जाए, ठीक है। जी तो अभी ये जी योजना चल रही है। दूसरी तरफ जो कमरे बनाने हैं उसके लिए चल रहा है। तीसरा, पहले शिक्षा मित्र का होना है, क्योंकि शिक्षा मित्र में 2 कैटेगरी बन गई है, एक टेट पास, एक नॉन टेट। जी जो टेट पास है वो तो आपके हमारे साथ वाले ग्रुप में शामिल हो गए, जी ये अलग कैटेगरी है। जो उसमें जी नॉन टेट हैं वो अलग जी कैटेगरी है, और 1-2 में ही वो रहने वाले हैं, और 1-2 जाने वाला है प्री प्राइमरी में, अच्छा इसलिए उनका पहले होना है, क्योंकि प्री प्राइमरी पहले होगा। जी उनका जो प्री प्राइमरी होना है वो जानकारी के अनुसार 4 दिन की जो ट्रेनिंग चल रही थी वो जब खत्म हो जाएगी उसके बाद होगा, और वो 4 दिन वाली ट्रेनिंग कुछ जिलों में होकर के रुकी हुई है। इस बार हुई नहीं चार्ज ट्रेनिंग? कुछ ही जिलों में हुए हैं, 30% अच्छा से कुछ 40% ही जिलों में हुआ है, अभी करीब 50-60% जिले बचे हुए हैं, और संभवतः जुलाई अगस्त में फिर से शुरुआत हो सकती है। तो जब ये हो जाएगा और या फिर सुनने में ये भी आ रहा है जिन जिलों में हो गए हैं उस तरफ से उनको जो है प्री प्राइमरी में ले जाना शुरुआत कर देंगे। तो जो भी होगा पहले ये सब होना शुरू हो जाएगा, इसके बाद प्राइमरी की तरफ आएंगे। तो प्राइमरी में जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं, विशिष्ट बीटीसी है, और बीएड वाले हैं जो टेट पास, बीटीसी वाले हैं टेट पास, डीएलएड वाले टेट पास, तब ये नंबर आएगा। तो आप नजर रखिए कि प्राइमरी में क्या हो रहा है, प्री प्राइमरी में क्या हो रहा है। इस चीज को छोड़ दीजिए कि विशेष बीटीसी के लिए क्या कर रहे हैं, बीएड के लिए क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल मुद्दा है ही नहीं। शिक्षा मित्र देखते हैं कि शिक्षा मित्र के लिए क्या कर रहे हैं, जबकि उनका भी नजरिया गलत है। शिक्षा मित्र के लिए वो कुछ नहीं करने वाले हैं, वो प्री प्राइमरी के लिए करेंगे, प्राइमरी के लिए करेंगे। तो आप इस पर नजर रखिए कि क्या चल रहा है प्राइमरी के लिए, क्या चला है प्री प्राइमरी। और बाकी हमने हमेशा कहा कोर्ट का मुद्दा जो भी है, जैसे भी है, वो एक अलग मैटर है। कोई भी मुद्दा, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे आप लोग का हो, बीटीसी का या बीएड का, अलग से कोई मुद्दा हल नहीं किया जाएगा, ना अलग से किसी को स्पेशली कुछ दिया जाएगा। जो भी होगा एक साथ कॉमन रूप से होगा, और उसमें क्लियर वो जारी करेंगे, विज्ञापन स्पष्ट करेंगे कि हम किसको किसको इसमें लेंगे। जी जी और ये जो पुराने मैटर हैं जिस पर मीटिंग हो रही है बार बार, वो इसीलिए होते रहते हैं मीटिंग वगैरह, उन पर काम आगे बढ़ा के कोर्ट से मुद्दे हल कराया जाए, जो हल हो सकता है जजमेंट करा लिया जाए, या जो भी उनमें चल रहा है उनको देखते रहें। करना उनको इसी माध्यम से है, जब ये करेंगे तो वो सारे लोग इसी माध्यम से अंदर होंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, फिर पुराने मैटर अपने आप सब खत्म हो जाएंगे। तो हमेशा एक तो तरफ कहते हैं कोर्ट के मामले हम सॉल्व कराएंगे, और एक तरफ कोर्ट से भागते भी हैं। नहीं, कौन भागता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये आप ये क्यों कहते हैं, ये आप ये क्यों कहते हैं कि भागते हैं? ये वर्ड ही गलत है। कि हमने फिर कहा ना, आप देखने का नजरिया चेंज कीजिए। जी जब हमने तय कर लिया है कि हम फला व्यक्ति से उधार लिए हैं और हम इस वर्ष नहीं देंगे, हमारा वो पहले से तय है, तो किसी दिन हो सकता है रास्ते में मुलाकात हो जाए, तो हम आंख चुरा करके आपसे नजर बचा करके निकल लें। हो सकता है आप घर आ जाएं तो हम बच्चे से कहलवा दें कि पापा घर पर नहीं है, बोल दो। अब आप कहें कभी ऐसा भी हो जाए कि आमने सामने, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आमने सामने ही आ जाएं। हाँ, आमने सामने आ जाए तो वहां हम कुछ और कह के निकल लें। तो ये बात सब तो करनी पड़ेगी। तो ये आप इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति भाग रहा है, लेकिन अगले व्यक्ति के दिमाग में क्या है वो आप तो नहीं जान रहे। उसने तय कर रखा है कि हम इस साल देंगे ही नहीं। अब जो वो तय कर रखा है उसी के अनुसार वो रिएक्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट भाग नहीं रही है, इसको आप थोड़ा सा देखने का नजरिया, आपको तो लगेगा, हमको लगेगा कि भाग रहे हैं, क्योंकि हम लोग जिस पहलू से देख रहे हैं, जिधर से देख रहे हैं, हमको तो वही दिख रहा है। लेकिन जब उन्होंने सोच रखा है कि हमें कोई मुद्दा अलग से हल नहीं करना है, किसी को, एक व्यक्ति को आज, 2 व्यक्ति को कल, परसों 4 व्यक्ति को, इस तरह से नौकरी नहीं देनी, एक एक मुद्दे ऐसे नहीं हल करने हैं, तो आप कोर्ट में कोई डेट लगेगा,
तो हो सकता है कभी एजी नहीं आए तो ये नहीं आए तो उन्होंने डेट मांग लिया, कोई बीमार हो गया, कुछ भी ऐसा हो सकता है। कभी हो सकता है जज ही नहीं बैठेंगे, अपने आप डेट लग गया। ये सब तो तरीके हैं, वो जो प्लान किए हैं, जो सोच रखे हैं उसको हैंडल करने का। कुछ लोग अधिकारी चाहते हैं कि अभी डेट ना लगे, वकीलों का पैसा बनता रहे, उसका कमीशन मिलता रहे इन लोगों को। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि अधिकारी के चाहने से कुछ होता है, इनके चाहने से कुछ होता है, उनके चाहने, ऐसा कुछ नहीं होता। जो कुर्सी पर बैठा है उसने ऑर्डर कर रखा है कि इन मुद्दों को इतने समय तक आपको पेंडिंग रखना है, ये मुद्दे अभी इनमें कुछ नहीं करना है, आप बस डेट पर डेट लीजिए या जो भी कीजिए, कोर्ट में चलता रहे। अब उस अभी काम तो को सर करने हम के लोगों लिए की डेट शायद 11 जुलाई लगी हुई है। तो जो देखते हैं अधिकारी उसमें। को ऑर्डर मिला है, पहले से इंस्ट्रक्शन जो मिला है, उसको पूरा करने के लिए वो जो करना पड़ेगा करेगा। और जो हमारे जज साहब थे एल नागेश्वर राव, वो तो रिटायर्ड हो चुके हैं इस समय। कौन सा जज रिटायर हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, नहीं, ये 1% मायने नहीं रखता। अब दूसरे जज आएंगे, जो भी अभी बैठेगी। ज्ञानवापी का मुद्दा था, आपने सुना होगा, चर्चित मुद्दा है। उसमें कुछ जजमेंट हुए थे, उसका सर्वे वगैरह कराने का। और अभी न्यूज आई है कि जिन जजों ने ये सब जजमेंट दिया था, ट्रांसफर हो गया उनका। क्या फर्क पड़ता है कौन सा, उनका उतना काम था, ये जजमेंट आप दे दो, उन्होंने दे दिया। अब उनका ट्रांसफर हो गया या कर दिया गया, अब कोई दूसरा आएगा। अब जब दूसरा आएगा तो उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा, भैया हमने तो नहीं किया था, वो पिछले जज करके गए थे, अब हम तो आगे देखेंगे। तो कोई अधिकारी है, वो कुछ अभी कर रहा है, कल को अधिकारी का ट्रांसफर होगा, कहीं चला जाएगा, दूसरा आएगा, कहेगा भैया हम तो अभी नए नए आए हैं। जैसा हम सर इसलिए थोड़ा सा और प्रेशर आपसे बना के कह रहे थे, क्योंकि आपसे हमारी अक्टूबर से बात हो रही है। तो हमसे बात करते वक्त एक चीज क्लियर रखा कीजिए, हम आप सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, न आपके चाहने से होने वाला है, न हमारे चाहने से, न आपको और करना है, न हमें। अरे वो तो ठीक है, जो जब होना है वो तो तभी होगा। आपके हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, सरकार जब चाहिए तब होगा वो तो। हमारा ये निष्कर्ष निकला होगा जरूर, लेकिन समय लगेगा। ये तो हम शुरू से कहते आए हैं कि भैया धरना 22 में नहीं कर पाएंगे, 22 में नहीं कर पाएंगे, इसको लेके जाएंगे लोकसभा के चुनाव के करीब। ये हमारा निष्कर्ष है, होगा जरूर, समय लगेगा। फिर हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया है, अपना सोच। चूंकि हमसे इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, तो जो हमें उम्मीदें हमें भी आपसे हैं, इसलिए हम आपको फोन करते हैं। उम्मीद नहीं होती तो आपको फोन नहीं करते। हम भी समझते हैं, इसीलिए जो भी फोन करता है तो हम भी जो है पर्याप्त समय दे करके जब फ्री होते हैं तभी फोन भी करते हैं। सितंबर अक्टूबर से करीब 8-10 महीने हो चुके हैं। अगर करना होता सरकार को तो पहले तो विधानसभा चुनाव में उसका वो क्रेडिट लेने की कोशिश करती उसका। जब हमें पता हो हमें सिर्फ 1 रन लेना है क्रिकेट को जीतने के लिए, मैच का अंतिम चल रहा है और 1 ही रन में हमें जीतना है, तो क्या 1 रन लेने के लिए लास्ट बॉल पर जो बैट्समैन है वो सिक्सर मारने का मूड बनाएगा क्या? 1 रन लेना सहवाग जैसे होंगे तो सिक्सर मारने का मूड बनाएंगे। अगर राहुल रमन से बल्लेबाज होंगे तो वो 1 ही सिंगल लेंगे। 1 रन लेना है और लास्ट विकेट है, बॉल तो है, बॉल तो है। दोनों का नजरिया अलग है, कौन खेल रहा है। अब ये बीजेपी खेल रही है तो ये तो सिक्सर भी मार सकती है। बीजेपी है, ये तो सिक्सर भी मार सकती है। तो कुल मिला करके अगर हमें पता है कि 1 ही रन लेना है और हमारे पास बॉल भी पर्याप्त हैं और लेकिन विकेट हमारे पास ये लास्ट विकेट है, तो वहां पर भले ही सहवाग भी खेल रहे हों, धोनी खेल रहे हो, कोई भी, उसे पता है हम सिक्सर मारेंगे, लग जाएगा सिक्सर, लेकिन वो आप बताइए कितने % चांस रहेंगे 60 वो सिक्सर मारने की कोशिश करेगा, कितने % चांस रहेंगे वो 1 रन लेने की कोशिश करेगा? सर तो डिपेंड नहीं सर, हम वहाँ पर बारे में मान लेते हैं ये डिपेंड करता है आपकी फील्ड कैसी लगी हुई है। अगर फील्ड पूरी सर्कल के अंदर लगी हुई है तो उसे सर्कल से उठा के मारना ही पड़ेगा, नहीं तो रन आउट हो जाएगा, ये कंफर्म है। तो दोनों चीजें प्राथमिकता क्या होगी, सिक्सर मारना या 1 रन लेना? प्राथमिकता उनकी प्राथमिकता ये होगी कि विपक्ष क्या कर रहा है, वो फील्ड कैसी लगाई हुई। नहीं, वो सारी चीजें हम एग्री हो गए, हमने सिर्फ ये पूछा आपसे, फिर से समझिए कि 1 रन लेना है जीतने के लिए, बॉल अभी पर्याप्त हैं चाहे जितने भी हों, और विकेट लास्ट है, सारे प्लेयर आउट हो चुके हैं, लास्ट है, और आपका मानना है कि वीरेंद्र सहवाग, चलिए हम वीरेंद्र सहवाग को ही मान लेते हैं, वो हैं पिच पर,
और फील्डिंग विल्डिंग तो आप जानते हैं, जब विपक्ष जान रहा है कि एक ही रन लेना है और वीरेंद्र सहवाग डटे हैं, तो उसी हिसाब से वो फील्डिंग भी अच्छी खासी, अपना जो भी होता, हमें क्रिकेट बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो फील्डिंग तो अच्छी लगाएगा ताकि इनको रन न लेने दिया जाए। वहां पर वीरेंद्र सहवाग क्या डिसाइड करेंगे कि मेरा सपना है सिक्सर मारेंगे, वो तय करेंगे, या टीम को जिताने के लिए एक रन लेना, उनकी प्राथमिकता क्या होगी? दो प्राथमिकता तो यही होती है सभी बल्लेबाजों की कि हम अपनी टीम को जिताएं। बस यहीं रुक जाइए, बस यहीं रुकिए। तो देखिए, प्राथमिकताएं तय की जाती हैं और यहाँ प्राथमिकता है कि हमारा एकदम अंतिम विकेट है, इसके बाद अगर हम चले गए तो हमारी टीम हार जाएगी। एक प्रेशर है, उस प्रेशर में सिक्सर मारने पर दिमाग चाहेंगे, लेकिन सिक्सर से ज्यादा उनका दिमाग होगा एक रन हासिल करके क्रिकेट को जीत लेना। तो हर चीज को दिमाग में रखिए कि कोई भी चाहे राजनीतिक पार्टी हो, बीजेपी हो या कोई भी हो, उनकी पहली प्राथमिकता क्या है? वो कोई भी चीज चाहते हैं करना और उनको करना ही है, तो उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि जब चुनाव आए तो उस समय ऐसी चीज हो कि हम ही फिर से वापस आए कुर्सी पर, क्योंकि हम जो चाहते हैं करना वो हम तभी कर सकते हैं जब हम सत्ता में होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो आप भी समझते हैं, हम भी इस पर चर्चा करते रहते हैं, कोई भी व्यक्ति होगा ये चीज समझता है। तो जब हमें पहले से पता है कि हम तो जीत गए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास विकेट भी पर्याप्त हैं, मान लेते हैं कि अभी 2 ही व्यक्ति आउट हुए हैं, बाकी सारे विकेट बचे हुए हैं, एक ही रन लेना है, 8-10 बॉल बचे हैं, तब तो वो सारे रिस्क लेने को तैयार है, मारेगा सिक्सर। तो जब कहा था 2022 चुनाव में कि सारी स्थिति परिस्थिति हमारे फेवर में है, हमें चुनाव में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो उन्होंने 2022 चुनाव में न कोई नई भर्ती निकाली, न पुराने मुद्दे हल किए। दोनों तरफ देखिए, न नई भर्ती निकली है न पुरानी, मतलब कि चुनाव में लॉलीपॉप दिए ही नहीं नौकरी का, भर्ती का। उनके पूरे मैनिफेस्टो में नौकरियों के डायरेक्ट, यानी कि किसी समूह को, चाहे शिक्षा मित्र रहा हो, चाहे बीएड वाले रहो, किसी को अट्रैक्ट करने का कुछ भी नहीं था। जो प्लानिंग थी उनकी, आप आज भी डाउनलोड करके देख सकते हैं क्या क्या उनका मैनिफेस्टो में था। तो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि वो कॉन्फिडेंट थे कि चुनाव हम जीत ही रहे हैं। तो उन्होंने चुनाव में रोजगार का मुद्दा, सरकारी नौकरी का मुद्दा नहीं बनाया कि हम शिक्षा मित्र परमानेंट कर देंगे, हम बीएड वालों को कर देंगे, जैसा अखिलेश यादव जी बना रहे थे, ऐसा इन्होंने नहीं बनाया। तो 2022 चुनाव में वो कॉन्फिडेंट थे, इसलिए उन्होंने कोई नई भर्ती भी नहीं निकाली कि 10,000, 20,000, 50,000 कुछ निकाल दें, वो भी नहीं। अब 2024 सामने है और एक तरह से आप देखेंगे जब समग्र रूप में बीजेपी शासित राज्यों को और केंद्र की भर्तियों को, जहां बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें जो भर्तियां चल रही हैं या हुई हैं, क्या पेंडिंग है, बिहार आप देख सकते हैं, यूपी, उत्तराखंड, और केंद्र का, तो जिस हिसाब से पिछले कई वर्षों से चीजों को रोक करके रखा गया है और अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो तो साफ दिख रहा है 2024 का प्लान है। तो 2024 का प्लान है। अब योजनाएं क्या क्या हैं, क्या क्या वो कर रहे हैं, किस समय क्या होगा, इसको समझते हुए हमको आपको समझना है कि नियुक्तियां कब मिलेंगी। आपका बिल्कुल मानना सही है, 2024 में हो सकता है या 2023 के लास्ट में हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली 100% अभी ये क्लियर नहीं कहा जा सकता। हाँ, जो आपका विचार है वो हम कह तो रहे हैं कि हाँ हो सकता है। तो कुल मिलाकर हो सकता है, मतलब होगा जरूर, ये पक्का है। हाँ, 2024 का तो प्लान ही है। हाँ, प्लान वही दिख रहा है हमको, तो इसको आगे ले जाना। तो इतनी बड़ी योजना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, और प्री प्राइमरी और प्राइमरी में इतने सारे लोगों को करना है, इतने पुराने मैटर है। अगर हम आप जो विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं 2024 में, अगर मान लेते हैं वो उतना ही करेंगे, लेकिन तब भी जल्दबाजी में तो नहीं करेंगे, जैसे अखिलेश यादव जी जल्दबाजी में काम किए थे। नहीं, जल्दबाजी नियम कायदे कानून से करेंगे, ये तो कंफर्म है। कोई भी कानूनी वो नहीं आएगा, इसमें अड़चन नहीं आएगी। हाँ, वो सारी चीजें, जैसे कि उन्होंने क्या किया पहले कि बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया। बीएड वाले आ ही नहीं सकते थे, चाहे कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए या कहीं से लेकर आए, जब बीएड रखा ही नहीं जा रहा तो कैसे होगा, तो इस समस्या को हल किया। फिर आगे था कि पुराने जो लोग हैं, जैसे 2011 मैटर है या अन्य जो भी मैटर है, उसमें बीएड वाले टेट पास की बात थी, तो टेट एक्सपायर हो चुका था, उस समस्या को हल किया गया। बहुत सारे पुराने लोग हैं जिनका ग्रेजुएशन जो है 50% से कम था, तो उसके लिए गजट जारी किया गया कि 2011 से पहले वाले, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है
कि जुलाई 29 जुलाई 2011 के पहले वाले ही सिर्फ, बाद वालों को नहीं दे रहे हैं, वो पहले वालों को वैलिड कर दिया। और अभी जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये आपने भी देखा होगा, हमने शेयर किया था, टीटी बंद हो रहा है। इस पर हमने एक साल पहले भी जिक्र किया था, पोस्ट लिखा था। हाँ, आपने कहा कि था टीटी बंद होगा, सीटेट ही चलेगा। और अभी देखिए बिहार सरकार ने बिहार टेट बंद कर दिया, सिर्फ सीटेट चलेगा। और जब टीटी लाइफ टाइम हुआ था तो ये काम भी सबसे पहले बिहार ने ही किया था। जुलाई अगस्त में जिसके पेपर नहीं हुए थे बीटीसी वालों के, उनके उन्होंने पेपर भी कराए सारे लोगों के, 2004-07 लोगों के। हाँ, ये भी है कि पुराने जिनका पेपर वगैरह नहीं हुआ है उनको पेपर करा करके एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश हो रही है। हाँ, कि सब इसलिए तो लग तो रहा है कि होगा, लेकिन बस ये समझ में नहीं आ रहा। समय तो हो सकता है कि अभी 1.5 साल बचा हुआ है चुनाव के लिए, तो हो सकता है उस समय ले जाए वो। तो आप बस जो आप कह रहे हैं लग रहा है, आप बस एक चीज नोटिस कीजिए कि वो कर क्या रहे हैं। तो वो कर जो रहे हैं, वो जो समस्याएं हैं, एक एक छोटी छोटी समस्याओं को पहले उन्होंने बारीकियों से परखा, समझा, चाहे मीटिंग करके या जो भी करके सबको ये इकट्ठा किए। अब हर व्यक्ति, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, सबको लेकर जाना एक ही जगह है, तो कोई एक डिसाइड करना होगा। लाना भी बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत से लोग हैं आज की तारीख में विशेष बीटीसी को भी उस जगह लाके खड़ा कर दिए हैं जहां से नियुक्ति देने के लिए कोई दिक्कत ना आया। जो भी एग्जाम वगैरह पेंडिंग थे वो करा दिए। 50% कम वालों को भी दिक्कत आ रही थी, उसको भी लाकर वहीं खड़ा कर दिए गजट करके, तो या इनको भी नियुक्ति दिया जा सकता है। टीटी एक्सपायर था, उसको भी वहीं लाकर खड़ा कर दिया और इनका टीटी भी वैलिड हो गया। तो ये सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर लाना, बीएड को वैलिड कर दिए, उनको भी एक जगह खड़ा कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सबको एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, सबको एक साथ आगे ले जाने के लिए। एकदम साफ दिख रहा है ये। फिर वरीयता देंगे किसको पहले लेना है। अब आता है कि लोगों को जो मन में संशय है कि भाई इतने सारे टेट पास हैं, आगे भी टेट हुआ जा रहा है, तो टेट ही बंद कर दे रहे हैं स्टेट वाला। अब नए लोग आएंगे कि नहीं आएंगे ना, नए लोग आएंगे तो यानी कि पुराने लोग ही रहेंगे। अब जो नए आएंगे वो सीटेट देते रहे, और सीटेट का क्या रिजल्ट रहता है, 10%, 15%, 20%, इससे ऊपर जाता ही नहीं है जल्दी। जी 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 जी। तो ज्यादा कैंडिडेट हो नहीं पाएंगे। अब कोई बीएड करके आए, बीटीसी करके आए, कुछ भी करके आए, उससे सीटेट तो पास करना पड़ेगा। तो भविष्य में वहां पर भी सबको क्लियर कर दिया भैया तुमको भविष्य में सबको एक ही लेवल का एग्जाम पास करके एक प्लेटफॉर्म पर आना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। तो बस हम आप न कोर्ट से हासिल कुछ कर सकते हैं, न धरना से। हम हमेशा समझाते हैं हर किसी को, भैया ये सब मत करो, करना इच्छा है आप कर सकते हो, लेकिन हमारे अनुसार कोई कोर्ट में तो सर मामला चल रहा है, तो उसकी जब मामला चल रहा है तो उसकी पैरवी तो करनी ही करनी पड़ेगी। हाँ, वो आपका चल रहा है, पुराना होगा। नए लोगों की हम बात कर रहे हैं जो बार बार पैसा मांगते रहते हैं, चल रहा है सर। और हमारा केस मान क्या चल रहा है सर। अच्छा, तो चलिए वो आपका चल रहा है, उसमें भी हम बता रहे हैं आप पैरवी कीजिए न कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि हमारा हमारा जो केस था वो तो हम लोग 2017 में आदर्श गोयल और यू ललित ने मतलब डायरेक्शन सरकार को दिए थे। डायरेक्ट ऑर्डर तो नहीं दिया था हमने, लेकिन डायरेक्शन दिए थे। तो उस डायरेक्शन का अभी ना उन्होंने अनुपालन किया, ना इसको हम लोगों को करना चाहिए। दोनों चीजें रखी हुई है उसके पास। तो शिक्षा विभाग में दोनों आपकी आवाज कटने लगी। ये भी कहा था सर जज साहब ने उस समय। आप थोड़ा बाहर निकल जाइए, आपकी आवाज कट रही है। हेलो। हाँ। ये कहा था जज साहब ने उस समय, जो आदर्श गोयल सीनियर जज थे, कि हम कोई स्पष्ट ऑर्डर देंगे तो इससे शिक्षा मित्र का जो केस आने वाला है हमारे कोर्ट में उस पर बहुत होता है, इसलिए हम इसका ऑर्डर नहीं करेंगे, ये कहा था। अच्छा, तो ये जो गोयल जी हैं और यू ललित जी, इसमें यू ललित जी का इम्पोर्टेंट रोल है। बाकी गोयल जी, दीपक मिश्रा जी आते जाते रहे। पहले गोयल जी सीनियर जज थे और यू ललित उनके जूनियर। हाँ, जो शिक्षा में तो मुद्दा था, बीएड 2011 मुद्दा था, उन सब में सीनियर जज एक रहे हैं और साथ में यू ललित जी रहे हैं हमेशा। और आज भी जो मैटर शिक्षा संबंधित जाता है उसमें यू ललित जी जरूर रहते हैं। अब वो आदर्श गोयल रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनकी कोर्ट में जाएगा, वही देखते हैं इसको सारा कुछ। तो शिक्षा से संबंधित शिक्षा विभाग का जितना भी सर्विस मैटर है इन्हीं के पास जाता है। और पूरा शिक्षा विभाग सर्विस मैटर अब तो वजीर के पास जा रहा है इस समय। वो भी देख रहे हैं अभी इनके राव के पास।
नागेश्वर राव जी भी रह रहे हैं। तो कुल मिला करके सबको पता है जजों को क्या करना है, क्या प्लानिंग हम करके चले हैं, उसी अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। थोड़े समय की और बात है, जैसे जैसे जो चीजें होनी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वो हो जाएगा, जब सब मैटर क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा समय और है, अब चाहे देखिए शिक्षा मित्र का कब खत्म होता है, उसी के बाद फिर ये पुराने मैटर सब शुरू हो जाएंगे। जब उनका विद्यालय तो खुल चुके हैं, अब ट्रेनिंग होती चालू हो जाना है। ट्रेनिंग हम ये मान के चल रहे हैं कि जून है, जून में तो नहीं होगा, अब ये नामांकन वगैरह चल रहा है और नामांकन वाला काम उम्मीद है जुलाई में भी चलता रहेगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि फिर से जो ट्रेनिंग उनका होना है वो जुलाई के बाद अगस्त में होगा। और सुनने में ये आ रहा है कि जिन जिलों में हो चुका है वहाँ पर उनको प्री प्राइम भेजने की तैयारी है। तो पहले उन्होंने शुरुआत करनी है। हाँ, पहले उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जब शिक्षा मित्र को वहां से हम भेजेंगे दूसरी तरफ, तो जहां वो हैं यानी प्राइमरी में उनके जाने की वजह से ऐसा न कंडीशन आ जाए कि ताले पड़ जाएं। तो ये सुनिश्चित करना था कि परमानेंट टीचर कम से कम 1 या 2 वहां अवश्य रहे। इसी वजह से ट्रांसफर भी नहीं हो रहे हैं, आप देख लीजिए। नहीं हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये हाँ, ये उम्मीद कर रहे थे लोग कि इस साल होगा, और हमने पोस्ट भी लिखा, हमें जानकारी हुई तो ट्रांसफर होगा ही नहीं इस साल। बहुत होगा किसी का तो अपने ही जिले में एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय कहीं पर, वो भी तब होगा जब वो जिस जगह वो जा रहे हैं उस जगह वाला व्यक्ति उनके जगह आने को तैयार होगा। म्यूचुअल ट्रांसफर म्यूचुअल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये इसका एक ही कारण है कि हर विद्यालय में 1 या 2 परमानेंट टीचर उपलब्ध रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसफर भी रोक दिए गए हैं। और जो कोर्ट ऑर्डर है उसके अनुसार 2 मौके शिक्षा मित्र को देने थे, यानी कि नई भर्तियां नहीं करनी है। तो अभी तक कोई नई भर्ती भी नहीं आई है। तो आएगी भी नहीं शायद अभी। नहीं, भर्ती तो आएगी, भर्ती आएगी। हाँ, चाहे जब आए, चाहे जितनी आए, भर्ती आएगी। लेकिन अभी भर्ती पहले तो डिले कर रहे हैं, लेट करते जा रहे हैं, खींच रहे हैं जितना खींच सकते हैं। भर्ती इसलिए आएगी कि जो नए कैंडिडेट हैं उनको भी शांत तो रखना है ना, वो बवाल न करने लगे। भर्ती निकालने के बाद उसके कर देंगे। वो भर्ती निकालने के बाद धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहेगी, वो अलग चलेगी, इधर इनका जो है वो सारी चीजें अलग चलते रहेंगे। जी। तो सब प्लान करके चले हैं। सब अगर एक एक चीज पर चर्चा की जाए, सबको देखा जाए समग्र रूप में, तो सब सही चल रहा है। बस ये कि हम आप चाहते हैं जल्दी हो, वो जल्दी नहीं हो रहा। हाँ, इस समय इसलिए जल्दी चाहते हैं कि सारे लोगों की जो भी उम्र है 50 के करीब हो चुके हैं सारे। हाँ, तो इसलिए सब जल्दी जाए। अभी ये तो नहीं 20-22 साल के हैं। हम लोग जो जल्दी चाह रहे हैं ये हम लोग का अपना पक्ष है, लेकिन जो एक्चुअल पक्ष है वो सरकार का है। और सरकार का जो पक्ष है वो ये नहीं देख रहा है कि किसकी उम्र बढ़ रही है, किसके साथ क्या हो रहा है। वो अपना जो योजना बनाए हैं उन योजनाओं को देख कर चल रहे हैं। उस योजना में क्या क्या कब प्लान किया गया है वो उसी के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। उम्र का तो कुछ नहीं होगा उसमें, उम्र तो नहीं आएगी यार। पुराने मैटर में उम्र से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जैसे अभी अग्निवीर वाला एक आया है कि 4 साल में हो जाएगा। तो तरह तरह के शिक्षा विभाग में भी नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं कि प्राइवेट कर दिया जाएगा, यहाँ पर भी संविदा पर रखेंगे, 10,000 देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं, संविदा पर तो रख ही नहीं सकते। अब की नई शिक्षा नीति है उसमें तो संविदा है ही नहीं। हर विभाग की अलग अलग योजनाएं हैं, अलग अलग नीतियां हैं। शिक्षा और विभाग में तो रख सकते हैं संविदा, लेकिन शिक्षा विभाग में संविदा तो अब शिक्षा विभाग में संविदा खत्म करना है। इस पर स्पष्ट आरटी एक्ट भी कहता है, शिक्षा नीति भी यही कह रही है। ये खुद लेकर आए हैं। रहेगी तो पढ़ाई का स्तर कभी नहीं उठ सकता ऊपर। एग्जैक्टली। तो चलिए, आप हर चीज समझ रहे हैं। तो आपका कोर्ट केस जो भी चल रहा है या जजमेंट जो भी आया है वो एक साइड कर दीजिए, आप अपना केस वगैरह देखते रहिए। लेकिन फिर से कह रहे हैं उस केस से कुछ हासिल नहीं होने वाला, पैरवी कीजिए या न कीजिए। जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, उसका जजमेंट आ भी जाएगा तो भी कुछ नहीं होना है। हो तो नहीं, लेकिन पैरवी तो करना पड़ेगा। कम हो सकता है तो दिक्कत और हो जाएगी। करते रहिए पैरवी, लेकिन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपकी पैरवी करते रहिए, वो अपनी जगह है। लेकिन पैरवी आप नहीं भी करेंगे तो भी कुछ नहीं उसमें बदलने वाला। अच्छा, चलिए ठीक है, काफी ठीक है। ठीक, नमस्कार।